आज के कुछ हिंदू राष्ट्र पर प्रकाश डालते हैं, क्योंकि भारतीय संस्कृति जो है बड़ी पुरातन संस्कृति है। भारतीय संस्कृति जिसे हम हिंदू संस्कृति कहते हैं, उस संस्कृति का मूल है मानवता, जो सभी को जीने का अधिकार प्रदान करती है। क्योंकि सर्वम खलविदम ब्रह्मा वसुधैव कुटुंबकम, और हिंदू शब्द उतना ही पुराना है जितना वेद पुराना है। बाद में ऋषियों ने, क्योंकि वेद भी किसी व्यक्ति की कृति नहीं है, यति एतत् निश्वस्तम, भगवान नारायण के सांसों के द्वारा ये वेद निकले हुए हैं, किसी की कृति नहीं है। हिंदू शब्द उतना ही पुराना है जितना वेद पुराना है। लोग अपनी मन में काल्पनिक बात कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जब सृष्टि की रचना भी नहीं हुई थी तो सत्य और धर्म के गर्भ में हिंदू शब्द उस समय पर भी मौजूद था। उस समय पर भी हिंदू शब्द था। उसी को सनातन धर्म कहा गया है। सनातन यानी जो किसी व्यक्ति के द्वारा चलाया हुआ नहीं है, किसी व्यक्ति के द्वारा चलाया हुआ नहीं है। अन्य सब मजहब हैं दुनिया में, धर्म तो केवल एक सनातन ही है। अन्य जो चले हुए हैं वो किसी व्यक्ति के द्वारा पंथ, उनको बोलते पंथ के रूप में चले हैं। और विश्व के अंदर जिनको, जो लोग अपने को धर्म कहते हैं, मैं कहता हूं कि 2400-2500 वर्ष से ज़्यादा कोई व्यक्ति जो उनका धर्म है ही नहीं। सनातन तो अनादिकाल से चला है। कोई 1400 वर्ष पुराना है, कोई 2100 वर्ष पुराना है, लेकिन धर्म की बात आ जाती है तो केवल वैदिक हिंदू सनातन धर्म ही एक धर्म है, जिसे बोलते हैं सनातन धर्म। वही धर्म है, बाकी और कुछ नहीं। हिंदू का मतलब है यानी कि संपूर्ण सत्य और धर्म, दया को धर्म धारण करने वाला वो हिंदू है, उसे हिंदू कहते हैं। संपूर्ण चीज को धारण करने वाला, और जो अपने धर्म के लिए युद्ध से पलायन ना करने वाला, वो हिंदू है। ये हमारी वैदिक संस्कृति है। इसलिए महापुरुष कहते हैं शास्त्र और शस्त्र साथ में, हर हिंदू सेना हो। आज के समय पर जगह जगह पर धर्म परिवर्तन करवाए जाते हैं हिंदुओं को, और लोग उनको दबा करके, किसी तरीके से प्रलोभन दे करके धर्म परिवर्तन हो रहा है। हिंदू राष्ट्र होना अति आवश्यक है, क्योंकि हिंदू राष्ट्र यदि देखा जाए, कहीं पर भी पूरे विश्व में देख लीजिए, कहीं हिंदुओं का कोई अपना देश है? किसी के 52 देश हैं, किसी के 57 देश हैं, पर हिंदुओं के लिए कोई अपना देश नहीं है जिसको कहा जाए ये हिंदू कंट्री है, हिंदुओं का देश है। क्या है? हिंदुओं को समुद्र में डूबने के अलावा हिंदुओं के लिए कोई रास्ता नहीं है। यदि अब भी हिंदू नहीं जागृत हुआ, संगठित नहीं हुआ, ये टुकड़ों में, जातियों में बटा रहा, तो आगे इनके लिए समुद्र में डूबने के अलावा कोई रास्ता हिंदुओं के लिए नहीं बचता है। इसलिए हर हिंदू को जागृत होना चाहिए और हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। हिंदू राष्ट्र अति आवश्यक है। इसके लिए यदि कुछ हमें परिवर्तन भी करना पड़े, हमारे भारत के सभी संत एकजुट होकर के कुछ परिवर्तन भी करना पड़े, तो उसके लिए सबको तैयार होना चाहिए। हमें कुछ नहीं चाहिए, केवल हिंदू राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र के अलावा और हम कुछ बात नहीं करते हैं। ये कोई अपराध नहीं है हिंदू राष्ट्र मांग करने के लिए, कोई अपराध नहीं है। सभी के हृदय में एक ये होना चाहिए कि हिंदू राष्ट्र हो। हर व्यक्ति अपना घर मांगता है, इसलिए हमारा भी अपना, क्योंकि सेकुलर रहने का क्या, हमने ही अपना ठेका लिखा रखा है कि हम सेकुलर रहें। उसमें भी हमारे देश के अंदर भी
सबके लिए अलग अलग नए नए नियम हैं, सबके लिए बराबर हो, सम हो। लेकिन जहाँ पर हिंदू बहुसंख्यक होते हैं वहाँ पर अन्य लोग, बड़े ही विधर्मी लोग, बड़े प्रेम से रहते हैं, उनको कोई अड़चन नहीं होती है, कोई भी तकलीफ नहीं होती है। और उनके बीच में हमारे 10 हिंदू बड़े प्रेम से नहीं रह सकते हैं। या तो उनकी माँ बहनों को उठा करके ले जाएंगे, या धर्म परिवर्तन करवा लेंगे, या उनको मार करके फेंक देंगे। क्योंकि विरोध है कट्टरता का, जो उस अपने मजहब के नाम पर उन्माद फैला करके, कट्टर बन करके और समाज में जो गंदगी फैला रहे हैं। क्योंकि जब हिंदू राष्ट्र होगा तो उसमें सभी को सही दृष्टि से देखा जाएगा, सभी के लिए आदर भाव होगा, किसी के प्रति वैमनस्यता नहीं होगी। हिंदू राष्ट्र होना चाहिए और हर हिंदू सेना हो, यही बात है।